अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थ्री पीस मोटर की शार्ट वगैरह कैसे चेक की जाती है और स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे चेक किए जाते हैं, स्टार डेल्टा का मकसद क्या है। तो दोस्तों आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। स्टार डेल्टा कनेक्शन भी करेंगे और स्टार में मोटर चलाएँगे, फिर डेल्टा में मोटर चलाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो है मैं ये डेल्टा के जो कनेक्शन है इसको खोल लेता हूँ। तो खोलने के बाद हम पहले मोटर को स्टार में चलाएंगे, फिर डेल्टा में चलाएंगे। हमने कनेक्शन खोल लिया। अब हम इस मीटर की मदद के साथ चेक करेंगे मोटर क्रॉस है या मोटर शार्ट है या कंटिन्यूटी में फ़र्क है, वो हम चेक करेंगे। अगर दोस्तों कंटिन्यूटी में फ़र्क हुआ तो एम्पेयरों में फ़र्क होगा, मोटर टेम्परेचर पकड़ेगी। तो अगर शार्ट हुई या क्रॉस हुई तो फ़ौरन ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही हम मोटर को चलाएँगे, जैसे मोटर स्टार्ट लेगी, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों हम इस मीटर की मदद से हम मोटर को चेक कर लेते हैं, मोटर में कोई मसला तो नहीं है, फिर हम इसको चलाएंगे। तो दोस्तों मीटर की मदद से हम चेक करते हैं। तो दोस्तों मीटर को हम ऑन करते हैं। ये मोटर यहाँ पे एसी वोल्टेज है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे मोटर को टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है बज़र। पहले हम बज़र पे चेक करेंगे, फिर हम आपको होम पे चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये दो मीटर की लीडें हैं, ब्लैक और रेड। हम सबसे पहले चेक करेंगे मोटर की शार्ट। मोटर की शार्ट कैसे चेक होगी, पहले हम चेक करेंगे अर्थ के साथ। ये बॉडी के मोटर की बॉडी के साथ दोनों लीडें लगाएंगे तो हमारा बज़र बजना शुरू हो जाएगा। मीटर जो है सिस्टम पे ज़ीरो है, उठा देंगे तो मीटर के ऊपर OL आ जाएगा। जैसे मैं वापसी बॉडी के साथ शार्ट करूँगा, लीडें शार्ट हो जाएंगी, ये ज़ीरो हो जाएगा और मोटर जो है बज़र ये भी बजना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं लीडों को कि मोटर में कोई मसला तो नहीं है। ये हम लगाते हैं U पर, नहीं आई, कोई बज़र नहीं बजा, OL है। फिर हम लगाते V के साथ, यहाँ पे भी OL है। फिर लगाते हैं W के साथ, यहाँ पे भी OL है। फिर हम लगाते हैं U1 के साथ, यहाँ पे भी OL है। फिर हम लगाते हैं V1 के साथ, यहाँ पे भी OL है। फिर हम लगाते हैं W1 के साथ, यहाँ पे भी OL है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारी मोटर शार्ट नहीं है और क्रॉस भी नहीं है। अब हम चेक करते हैं मोटर की कंटिन्यूटी बराबर है, जिसमें एम्पेयरों में फ़र्क ना आए और मोटर टेम्परेचर ना पकड़े, अपने नॉर्मल रोड के अंदर चले। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं मोटर की लीडें कैसे बोलेंगी। अब ये है स्टार डेल्टा मोटर। स्टार डेल्टा मोटर जो है लीडें आमने सामने कभी नहीं बोलेगी, ऐसे आमने सामने नहीं बोलेंगी। ये हमेशा बोलेगी क्रॉस के साथ बोलेगी। जैसे कि ये V2 यहाँ पर है, V1 यहाँ पर है, वाइट है, ये भी वाइट है। अब ये इसके साथ बोलनी चाहिए। कंटिन्यूटी आ गई 3। अब जो है इसको V1 और V2 जो बोल रहा है, अभी इसको W1 के साथ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा। OL आ रहा है, इसको U1 के साथ भी नहीं बोलना चाहिए, इसके साथ भी नहीं बोलना चाहिए, इसके साथ भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मोटर ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी बराबर है, 3 आ रही है। अब हम चेक करेंगे U2 को। U2 को किसके साथ चेक करेंगे, इस U1 के साथ। ये भी रेड है, ये भी रेड है। हम चेक करेंगे इसके साथ क्रॉस में। अब इसकी कंटिन्यूटी भी 3 2 आ रही है। अब हम चेक करेंगे ब्लैक को। ब्लैक जो है W2 है, फिर W1 है। W1 इसके ऊपर भी 3 2 आ रहा है, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी बराबर है, यानी कि इसके एम्पेयरों में फ़र्क नहीं होगा भी तो पॉइंटों में फ़र्क होगा, एम्पेयरों में फ़र्क नहीं होगा। एम्पेयर वो होता है जो 2.1 आ गया या 1.1 आ गया, 3.1 आ गया। ये जो 0.1 है ये पॉइंट है, जो 3 है या 2 है 10 आ रही है, एम्पेयर आ रहा है। तो दोस्तों हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। हम इसको पहले करेंगे स्टार में कनेक्शन, फिर हम करेंगे डेल्टा में। पहले स्टार में हम कनेक्शन करते हैं। तो स्टार के कनेक्शन करने के लिए हम लगाएंगे 3 अगर पट्टियों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये वाली पट्टियाँ हैं, इसको हम लगा देंगे इस तरीके से। इन 3 लीडों को हम आपस में शार्ट करेंगे। ये 2 पट्टियाँ आपस में आ गई, इसके ऊपर हम लगा देंगे चेकनेट कनेक्शन। ये स्टार के कनेक्शन कर लिए हैं हमने। केबल भी एक हमने लगा दी साथ में मोटर को चलाने के लिए। तो कैमरे का थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ सेट हो। तो दोस्तों ये हमने केबल भी लगा दी है। ये स्टार के कनेक्शन हो गए हैं, तीनों लीडें आपस में शार्ट हो गई हैं।
ये हमने U1 V1 W1 UVW ये हमने 3 लीटर लगा दिया। हम इसको चलाते हैं, मोटर को एम्पेयर चेक करते हैं, एम्पेयर बराबर है, इसकी कंटिन्यूटी तो बराबर थी, अभी हम एम्पेयर चेक करते हैं। तो दोस्तों हम अब एम्पेयर चेक करने के लिए हम इस क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये एम्पेयर बताएगा हमें, और इसको क्लैम्प मीटर भी बोलते हैं, एम्पेयर मीटर भी बोलते हैं। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं। हम इसको लगाते हैं, अभी हम लगा देते हैं इसको ब्लू वायर पे। ये हम इसको सेट करते हैं एम्पेयरों पे, ये एम्पेयरों पे। अगर 200 से नीचे एम्पेयर है तो हम 200 पे रख के चेक करेंगे। अगर 200 से मैक्सिमम है 600 तक मैक्सिमम ये एम्पेयर हमें बताएगा इस मीटर से। अगर हम 200 से ज़्यादा एम्पेयर आ रहा है, किसी बड़ी मोटर का लोड है या किसी चीज़ का, तो हम 600 पे रखेंगे। तो हमने अभी 200 पे रख लिया क्योंकि इसका इतना लोड नहीं है मोटर का। हम इसको चलाते हैं, चेक करते हैं कि कितना लोड आ रहा है। दोस्तों मोटर को हमने चला लिया है, मोटर के एम्पेयर आ रहे हैं 1.2, 1.3। अब हम तीनों फेस पे चेक करते हैं कि एम्पेयर बराबर हैं या नहीं। ये ब्लू थी, ये हम लगाते हैं ब्राउन पे, ये आ रही है 1.1, ये भी बराबर है। ये ब्लैक 1.2, यानी कि ये एम्पेयर है, ये पॉइंट है। पॉइंटों में 1-2 का वेरिएशन होता है, इसका कोई मसला नहीं। एम्पेयर बराबर है, 1.2 है, 1.3 है, 1.2 है। ये अभी हमारे स्टार पे लोड आ रहा है इतना। अब हम इसको डेल्टा में कनेक्शन तब्दील करते हैं और डेल्टा पे हम चलाएंगे। स्टार का मकसद ये है कि स्टार पे अपनी कम ताकत में चलेगी, एम्पेयर भी कम हो जाएंगे और ताकत भी इसकी आधी होगी। जब हम डेल्टा पे चलाएंगे मोटर फुल अपनी ताकत से चलेगी, फुल अपनी स्पीड के साथ चलेगी। फिर हम एम्पेयर चेक करते हैं कि फिर एम्पेयर कितने आते हैं। तो दोस्तों अब हम डेल्टा के कनेक्शन करते हैं। डेल्टा के कनेक्शन करनी है, पहले स्टार के थे, ये 3 लीडें आपस में शार्ट थी, U2 V2 W2। अब हमने डेल्टा कर दिए, आमने सामने शार्ट कर दिए। पहले ऐसे तीनों शार्ट थी, अब आ गई है W1 V2 U2 V1। अभी आमने सामने ये पट्टियाँ शार्ट कर दी, ये हो गई डेल्टा की फुल स्पीड। अभी मोटर को हम चलाएंगे तो फुल स्पीड में चलेगी। अब ये डेल्टा के कनेक्शन हो गया। अब हम करेंगे पावर के कनेक्शन। डेल्टा के कनेक्शन करके अब हमने पावर के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब हम मोटर को चलाते हैं और फिर हम पेयर चेक करते हैं कि मोटर के एम्पेयर कितने आते हैं। दोस्तों हम मोटर को चलाते हैं, एम्पेयर मोटर के आ रहे हैं इस टाइम पे 5.1, 5.1 एक फेस पे आ रहे हैं। अब हम चेक करते हैं दूसरे पे आ रहे हैं 5.0, ये आ रहे हैं 5.2, यानी कि इसके भी पॉइंटों में फ़र्क है, एम्पेयरों में नहीं है। 5 जो है तीनों पे ही 5 आ रहा है, बाकी पॉइंटों में फ़र्क आ रहा है। तो दोस्तों जब हम इस मोटर को फुल लोड पर लेंगे तो इसका लोड बढ़ जाएगा, एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस मोटर का जो मैक्सिमम लोड है मोटर की, इसका एम्पेयर है 11.2 एम्पेयर है इसके फुल लोड। उसके बाद जो है 0.83 इसका पावर फैक्टर है। उसके बाद जो है 5.5 किलोवाट की मोटर है, 1440 इसके RPM है पर मिनट। तो दोस्तों ये 5.5 किलोवाट की मोटर है, तो 5 एम्पेयर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है सही है 4.5 किलोवाट की मोटर है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारी मोटर बिल्कुल दुरुस्त है।